और अब नजर डालते हैं जेके राउंडअप पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमहूरी अक़दार को मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार एनसी लीडरों ने हल्का इंतखाब सोनावार श्रीनगर में वर्करों की एक मीटिंग से खिताब के दौरान किया। एनसी के जिला सदर पीर आफाक और पार्टी की यूथ विंग के सदर एहसान परदेसी ने खिताब किया। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तीनों खित्तों की यकसा तरक्की के लिए काम किया है। श्रीनगर में आज एक किताब की रस्म रुनुमाई तकरीब मुनक्किद हुई। शुजा तस्लीम की किताब द क्रिम्सन क्रस्ट की रस्म इजरा अंजाम दी गई। किताब की मुसन्निफा शुजा तस्लीम ने कहा कि उन्हें लिखने का बहुत शौक है और वो पहले से ही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखती रही हैं। इन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि इनकी किताब मंज़र आम पर आई है और अगर क़ारीन को ये पसंद आई तो वो आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगी। कभी ये नहीं सोचा था कि जो मैं लिखती हूँ वो कभी इस काबिल बनेगा कि लोगों को दिखा पाऊँ। बट ये चीज़ है कि घर में मेरे दोस्तों ने सबने बहुत सराहा और जब मुझे लगा कि नहीं जो मैं लिखती हूँ लोगों को पसंद आता है तो फिर मैंने वो चाहा कि हाँ इसको थोड़ा जितने लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो वो होगा कि अब कश्मीर में लाइबो पब्लिकेशंस जैसे पब्लिशिंग हाउसेस खुले उससे एक बहुत फ़रूक मिला है मुझ जैसे राइटर्स को कि वो अपना काम शेयर कर सके। बहार अदब तिलगाम पटन की जानब से पटन में एक सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। पहली नशिस्त की सदारत ब्रॉडकास्टर डॉक्टर रफीक मसूदी ने की। नौजवान कलमकारों ने अपने मकालात भी पेश किए। तन्हा निज़ामी ने सीरत नबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। दूसरी नशिस्त में एक नातिया मुशायरा का इनेकाद किया गया। के वस्फ पर गौर तो कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हमेशा हमारे स्कूल में होता है और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हासिल होती है। इससे हमें अपने दीन के बारे में पता चलता है, अदब के बारे में पता चलता है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि ये ऐसे प्रोग्राम्स हमारे स्कूल में होने चाहिए, हर एक स्कूल में होने चाहिए, क्योंकि इससे एक बच्चे को हिम्मत मिलती है आगे सामने आने की और अपने दीन के बारे में जानने की, अदब के बारे में, मुआशरे के बारे में, सब कुछ इससे हमें ये सारा कुछ हासिल होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी सीरत के बारे में पता चले। और इस तकरीब की खास बात ये भी रही कि इस तकरीब में 100 से ज़ायद बच्चों और लड़कियों ने शिरकत की। इन मुख्तलिफ बच्चों ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया। पामपुर में एडवोकेट तसद्दुक फारूक ने एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया। इसमें कश्मीर की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। पामपुर ने त्राल को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। कोई प्रॉफिट नहीं है हमें। वी वांट दैट यूथ शुड प्ले क्रिकेट एंड इन्वॉल्व इन दीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। दैट्स द पर्पस ऑफ दिस टूर्नामेंट। इखलास वेलफेयर सोसाइटी त्राल की जानिब से दूध कलन त्राल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। 200 के करीब मरीजों की जांच की गई और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। सोसाइटी के चेयरमैन ने कहा कि वो 10 सालों से गरीब और पसमानदा लोगों की खिदमत करते आए हैं। यहाँ बेसिकली जिस एरिया में आज हम हैं तो ये ददकुलन एरिया पड़ता है। बहुत ही हिली एरिया है, इंटीरियर एरिया है। बहुत ही मान लो यहाँ पे ना बिजली की फैसिलिटी है, ना सड़क की फैसिलिटी है। तो हमने ये इखलास वेलफेयर सोसाइटी त्राल की जानिब से हमने ये कैंप मुनक्किद किया है। इसमें हमने मैनकाइंड, ज़ायडस, फ्रैंको इंडिया साथ मिलकर हमने इन गरीब लोगों के लिए आज सेवा की है। फौज की रोमियो फोर्स की जानब से राजौरी में स्पोर्ट्स व कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कसीर तादाद में मकामी नौजवानों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। GOC रोमियो फोर्स ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए अमन फरक़ा वाराना हम आहंगी को फरोग हासिल होता है। इन्होंने नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से बचने का मशवरा दिया कि हम शांति और अमन के रास्ते पर चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा माहौल अगर हासिल होगा तभी इस प्रकार का इवेंट कंडक्ट हो सकता है। आगे भी मैं चाहूँगा कि हम इसी प्रकार से रोमियो फोर्स ऐसे इवेंट कंडक्ट करते रहेंगे। पूरे अवाम के यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि मिसगाइडेड पाथ से हट के बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह